बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। पिछले दर्स के अंदर जो बातें चल रही थी या जिस आयत को हम पढ़ रहे थे या जो सबसे आखिरी आयत जो हमने पढ़ी थी वो ये वाली आयत थी, वक़द ख़ाब मन दस्साहा। अब यहाँ पर उससे अगली वाली जो आयत है उसको हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला का फरमान है, कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअथ अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। यहाँ पर कौम समूद का तज़किरा एक बार फिर से हो रहा है। कह रहे हैं कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा, कौम समूद ने अपनी सरकशी की वजह से झुठला दिया, यानी कि तमाम जो फरमान थे, जो अहकाम थे अल्लाह ताला के, उसको उन्होंने झुठला दिया। क्यों? बितग़वाहा, सरकशी की वजह से। और सरकशी यानी कि हद से तजावुज़ कर जाना, इसी को सरकशी कहते हैं। समूद, इसका तज़किरा, इनका तज़किरा पहले आ चुका है, तो इससे पहले भी फिर भी बताएं कि ये समूद एक कौम थी। ये लोग, इनका जो मस्कन है आजकल सऊदी अरब के अंदर एक जगह है जिसका नाम हिज्र है। हिज्र के नाम से भी वो जगह जानी जाती है, या मदाइन सालिह के नाम से भी वो जगह जानी जाती है। यहीं पर ये कौम रहा करती थी। इस कौम काफ़ी माहिर थी पहाड़ों को तराश करके, पहाड़ों को काट करके घर बनाने में। और इनके बनाए हुए घर, जो उस वक्त के बनाए हुए घर आज भी मौजूद हैं, जो कि पहाड़ों में काट करके बनाए गए हैं। वहाँ लोग जाते हैं देखने के लिए, तो ये चीज़ मौजूद है, आज भी मौजूद है, सऊदी अरब के अंदर है। हिज्र या मदाइन सालिह के नाम से ये मशहूर है। इनकी तरफ जिस नबी को भेजा गया था वो नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम है। और चूँकि अल्लाह ताला हर नबी को कुछ न कुछ, हर नबी और रसूल को कुछ न कुछ निशानियाँ दे करके भेजता है, तो ऐसे ही हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक ऊँटनी भेजी थी। एक ऊँटनी बतौर निशानी उनके पास भेजी थी, उनको अता की थी। और उस ऊँटनी के बारे में ताकीद की थी लोगों को कि वो उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वो, और उसकी ऊँटनी एक पानी पीने की जगह थी, तो उस ऊँटनी के लिए एक दिन पानी पीने का वक्त मुकर्रर था, एक दिन कौम, जो कौम समूद है, उनके लिए वक्त मुकर्रर था। और उनको ताकीद की गई थी, जो ये कौम है, कौम समूद की ऊँटनी से छेड़छाड़ ना करें। लेकिन उन्होंने क्या है, खिलाफ वर्जी की और उस ऊँटनी को उन्होंने क्या है, ज़ख्मी किया, उसकी कूँचें काट दी। फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर क्या है, अज़ाब नाजिल किया। तो ये कह रहे हैं कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा, अपनी सरकशी की वजह से कौम समूद ने अल्लाह ताला के अहकाम को झुठला दिया। इज़ इंबअथ अशक़ाहा, अशक़ा के माने होता है सबसे ज़्यादा बदबख्त। शक़ीयुन के माने बदबख्त और अशक़ा सबसे ज़्यादा बदबख्त। इसी का उल्टा आएगा असअद। सईद के माने खुशबख्त, खुशनसीब, और असअद के माना हो जाएगा सबसे ज़्यादा खुशनसीब या सबसे ज़्यादा खुशबख्त। तो ये दोनों कलिमात हैं। तो यहाँ पर जो अशक़ा और अशक़ा मुराद इससे कौन है, तो मुफस्सिरीन इस ताल्लुक़ से ज़िक्र करते हैं कि ये जो आदमी था जो सबसे ज़्यादा बदबख्त था, इसका नाम क़िदार इब्न सालिफ है। उसने ये काम किया, ऊँटनी को उसने जो है ज़ख्मी किया। उसने ऐसा काम किया कि इस वजह से क्या है, वो सबसे ज़्यादा बदबख्त या रईसुल अशक़िया बन गया।
और तो उसी के बारे में है ईद इम्बाअसा। इम्बाअसा का माना है उठ खड़ा होना। जिस वक्त उस कौम का सबसे बड़ा बदबख्त इंसान उठ खड़ा हुआ, फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह, खड़ा हुआ किस लिए? उसे उठने को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह नाक़तल्लाहि व सुक़ियाहा, तो उनसे कहा अल्लाह के रसूल यानी कि सालेह अलैहिस्सलाम ने, नाक़तल्लाहि व सुक़ियाहा, तो यहाँ पर नाक़ा ये मंसूब है, नाक़ता से मुज़ाफ़ है, ये नाक़तल्लाहि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह है, और उसके बाद उसी पर अत्फ़ है। व सुक़ियाहा, ये भी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह है, सुक़िया मुज़ाफ़ है और हा की ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने कहा, और सुक़िया से मुराद यहाँ पर पीने की बारी है। जैसे मैंने बताया कि पानी पीने की बारी लगी हुई थी कौम समूद, और इस उठनी के लिए एक दिन ये उठनी पानी पीती थी और दूसरे दिन कौम समूद के लोग पानी पीते थे यहाँ से, जो पानी पीने की जगह थी। तो पानी पीने की बारी मुराद यहाँ पर है। तो फ़क़ाल लहुम, तो ये उठ खड़ा हुआ उस उठनी को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए। तो उससे अल्लाह के रसूल यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ज़रू नाक़तल्लाहि, ज़रा माने होता है जो वज़रा फ़ेल है, वज़रा या ज़रू, उसका माना होता है छोड़ना। ज़रू आए उत्रुकू नाक़तल्लाहि व सुक़ियाहा, तो माना इसका यहाँ पर फ़ेल मुक़द्दर हो जाएगा, फ़ेल महसूफ़ हो जाएगा, जिसको हम अगर आसान सा फ़ेल यहाँ पर महसूफ़ माने तो हो जाएगा तारका यत्रुकू से अम्र का सेगा उत्रुकू नाक़तल्लाहि व सुक़ियाहा, तुम अल्लाह की ऊँटनी को और उसके पानी पीने को क्या है छोड़ दो, यानी कि अल्लाह की ऊँटनी को छोड़ दो, उसको तुम तकलीफ़ ना पहुँचाओ। व सुक़ियाहा, और उसके पानी पीने को भी क्या है तुम तर्क कर दो, उसमें क्या है तुम रोड़े मत डालो, या उसकी पानी पीने की जो बारी है उसमें क्या है तुम रोड़े मत डालो, उसको पानी पीने दो अपनी बारी पर, अपने टाइम पर। तो उन्होंने क्या किया? ऐसा किया उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया उन्होंने। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर तुम उसको तकलीफ़ पहुँचाएगा, तुम्हारे ऊपर अज़ाब नाजिल होगा, अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा देगा, ऐसा ऐसा करेगा, तमाम बातें अल्लाह ये सालेह अलैहिस्सलाम ने कहीं। तो उनके कौम ने क्या किया? फ़कज़्ज़बूहु, तो उन लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झुठला दिया। कज़्ज़ब मैंने झुठलाना, फ़कज़्ज़बूहु, तो उन लोगों ने उनको यानी कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झुठला दिया। फ़अक़रूहा, और उस ऊँटनी की कूचें काट दी। तो फिर आगे क्या हुआ? फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम, दमदम अला का माना होता है अहलका, माने हलाक कर देना। फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम, तो अल्लाह ताला ने उनको यानी कि कौम समूद को हलाक कर दिया। और बेज़म्बिहिम, उनके गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया। क्यों? उनके गुनाहों के बायस या उनके गुनाहों की वजह से। फसवाहा, और हलाक करने के बाद उनकी जो बस्ती थी उस बस्ती को बराबर कर दिया। सव्वी का माना होता है बराबर करना। फसवाहा ऐसा हुआ तिलकल क़रिया, या वो बस्ती जिस बस्ती में कौम समूद रहती थी। फसवाहा, और उनकी बस्ती को बराबर कर दिया, यानी कि बिल्कुल तहस नहस कर दिया, कोई भी चीज़ उसमें बची नहीं, छोटी बड़ी तमाम चीज़ें क्या है सब उसके अंदर क्या है हलाक हो गई। यहाँ पर एक चीज़ है कि उस ऊँटनी को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए उस कौम का जो सबसे बदबख्त इंसान था वो खड़ा हुआ, वो तकलीफ़ पहुँचाने जा रहा था। लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम फिर मुखातब कर रहे हैं फ़क़ाल लहुम, तो ये मुखातब सिर्फ उनको उसी को करना चाहिए था, उसी आदमी को जिसका नाम क़िदार इब्न सालिह मुफ़स्सिरीन ज़िक्र करते हैं, लेकिन उन्होंने पूरी कौम को मुखातब किया। फ़क़ाल लहुम, और ऐसे ही अल्लाह ताला ने फरमाया फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम, अल्लाह ताला ने फिर उनके ऊपर अज़ाब नाजिल किया। तो ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पूरी कौम को मुखातब कर रहे हैं। अल्लाह ताला भी इनके बारे में इरशाद फरमाता फ़कज़्ज़बूहु, पूरी कौम को इसमें शामिल कर रहा है।
अज़ाब भी जब अल्लाह ताला ने नाजिल किया तो पूरी कौम को जो है यहाँ पर पूरी कौम पर अज़ाब नाजिल हुआ, कोई भी नहीं बचा, पूरी की पूरी बस्ती तबाह हो गई, पूरी की पूरी बस्ती को अल्लाह ताला ने बराबर कर दिया। तो ऐसा क्यों है? इसमें तो जो गलत काम करने के लिए जो जा रहा था एक ही आदमी था। तो इसमें मुफस्सिरीन का कहना ये है कि इसमें जो है ऐसा इसलिए हुआ है कि वो तो सही बात है कि जा रहा था, अकेले था, लेकिन पूरी की पूरी कौम इसमें इनडायरेक्टली शामिल थी, और वो इसलिए कि किसी ने उसको रोका नहीं, और अंदर ही अंदर से क्या है वो राज़ी थे। तो गरचे मतलब बज़ाहिर उनकी तरफ से मतलब उस तरह से कोई ना उसमें शामिल हो रहे हों, लेकिन अंदर से वो क्या है उससे खुश थे, अंदर से वो उससे राज़ी थे, या उसको क्या है वो लोग रोक नहीं रहे थे। तो ऐसा भी होता है कि अगर कहीं पर कोई जगह है, कोई बस्ती है, अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है और लोग उस पर चुप हैं, उसको बोलते नहीं हैं, तो एक तरह से गोया कि वो उससे राज़ी हैं, और जब अज़ाब आएगा तो इन सब को शामिल होगा, सारे के सारे क्या है उसमें हलाक होंगे। इसीलिए जो है आदमी को अगर कहीं पर किसी जगह हो तो आदमी को जो गलत चीज़ हो उसको क्या है, जो अच्छे लोग हों उनको उस गलत चीज़ को क्या है रोकने की कोशिश करनी चाहिए। कहे कि वाला यखाफ हो, तो ये चीज़ हुई कि तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब नाजिल किया, या उनको तबाह बर्बाद किया, उनको हलाक किया, और उनकी बस्ती को तहस नहस कर दिया, बिल्कुल बराबर कर दिया। वाला यखाफ उक़बाहा, और अल्लाह ताला उसके अंजाम से डरता नहीं है, और अल्लाह ताला उसके अंजाम से डरता नहीं है। इसका माना क्या हुआ? वला यखाफ, उक़बा के माने अंजाम, वला यखाफ वला यखाफुल्लाहु उक़बाहा, अल्लाह ताला इस अजाब के अंजाम से डरता नहीं है, यानी कि जो अजाब अल्लाह ताला ने नाजिल किया कौम समूद के ऊपर, तो अल्लाह ताला इस अजाब के अंजाम से क्या है उसको कुछ भी खौफ नहीं है, डर नहीं है। तो इसका माना क्या हुआ? यानी कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा अजाब नाजिल किया इस कौम समूद पर, तो अगर दुनिया में कोई आदमी किसी को, तो कितना भी बड़ा बादशाह ही क्यों ना हो, दुनिया में अगर आदमी किसी को सज़ा देता है, किसी को मतलब बर्बाद करता है, किसी के ऊपर कुछ भी परेशान अजाब या परेशानी इस तरह की दुनिया में नाजिल करता, तो दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा बादशाह हो, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं डर रहता है कि हो सकता है कि इसकी सपोर्ट में क्या है कोई आ जाए, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। आजकल के इस सिनारियो में, आजकल के इस माहौल में, तो अमेरिका ही क्यों ना हो, तो उसको लगेगा कहीं भी कुछ और मुल्क क्या है उसके सपोर्ट, अमेरिका कोई एक मुल्क पर हमला कर रहा है, तो उसको अंदर से, गर्चे अमेरिका पावरफुल है, लेकिन उसको डर अंदर से रहेगा कि कहीं कोई और लोग क्या है और मुल्क क्या है इकट्ठा ना हो जाएं, और क्या है मेरे खिलाफ खड़े ना हो जाएं, मुझे क्या है परेशानी में ना डाल दें। तो इस तरह से तो अल्लाह, ये दुनिया में होता है कि आदमी कितना भी पावरफुल हो, लेकिन अगर वो किसी को सज़ा देता है तो उसके अंदर ये डर रहता है कि कहीं इसके नतीजे में क्या है कोई मुझे क्या है तकलीफ़ ना पहुँचे। लेकिन अल्लाह ताला के बारे में ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला क्या है उससे बढ़कर कोई ताकत नहीं है, वही सारी ताकतों से क्या है बाला और बरतर है, जितनी भी ताकतें हैं सब उससे नीचे हैं, उसके ऊपर कोई भी नहीं है। तो अब अल्लाह ताला इनको जो है इस कौम समूद को उसने जो सज़ा दी, जो अजाब दिया, तो अब उसके बाद अल्लाह ताला को कुछ भी डर नहीं है कि अब इस अजाब की वजह से क्या है मुझे कोई परेशानी होगी, नहीं। तो वला यखाफ उक़बाहा, और अल्लाह ताला को उसके अंजाम से कुछ भी डर नहीं है। तो ये बात हो गई। उसके बाद ये अगली वाली सूरत हम पढ़ते हैं, इसकी कुछ आयतों को, यानी कि सूरतुल लैल मक्किया। ये सूरतुल लैल है, इस सूरत का नाम सूरतुल लैल है, और ये मक्की सूरत है। और सूरतुल लैल वाज़ेह है, इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इसको सूरत को सूरतुल लैल इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इस सूरत की जो पहली आयत है उस आयत के अंदर ही क्या है अल-लैल का तज़किरा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ अज़-ज़करा वल उन्सा इन्न शअयकुम लशत्ता। इस सूरत की जो मज़मून है, इसके अंदर जो बातें बताई गई हैं, वो अगर हम समझना चाहें तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने सबसे पहले कसम खाई है कुछ चीज़ों की, जैसे कि पिछली हम तमाम आयतों के बहुत सारी सूरतों में देखते आ रहे हैं कि अल्लाह ताला किसी चीज़ों को जिक्र करके कसम खाता है और फिर उस कसम के ज़रिए से अपनी बात को रखता है। ऐसे ही यहाँ भी अल्लाह ताला कुछ चीज़ों की कसम खाएगा शुरू में, और फिर उसके बाद अपनी बात को क्या है रखेगा। जो बात यहाँ पर रखी जा रही है वो बात ये है कि इंसान जो इस दुनिया के अंदर है उसके काम अलग अलग हैं, उसके काम मुख्तलिफ हैं, और ये जो काम जो अलग अलग हैं तो उनमें से कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ बुरे लोग हैं। अच्छे लोग ये काम करते हैं, बुरे लोग ये काम करते हैं, अच्छे लोगों का ये अंजाम होगा, बुरे लोगों का ये अंजाम होगा। तो ये डिटेल बयान की गई है, और इससे मकसद है लोगों को बताना, लोगों को मुतनब्बे करना कि तुम भी क्या है संभल जाओ। जो अच्छे लोग हैं उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करो, जो बुरे लोग हैं उनके रास्ते को तर्क करने की कोशिश करो। तो इसी चीज़ को इस सूरत के अंदर बयान किया गया है। तो कह रहे हैं कि वल्लैलि इज़ा यग़शा, अल्लाह ताला यहाँ पर कसम खा रहा है, कसम की शुरुआत है वल्लैलि, और लैल का माना होता है रात, वल्लैलि इज़ा यग़शा, रात मुज़क्कर है लैल, इसीलिए यग़शा यहाँ पर क्या है
मुज़क्कर आया हुआ है, देखिए ज़मीर इसके अंदर हुआ की जा लौट रही है अल्लैल की तरफ। वल्लैली इदा यग़शा, और गशिया यग़शा का माना होता है ढांपना। वल्लैली कसम है रात की जब वो ढांप ले। तो ढांप ले मतलब क्या है कि उफ़ुक़ पर वो छा जाए, जिससे दिन की रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाए। तो ये मुराद है वल्लैली इदा यग़शा से। तो कसम है रात की जब क्या है वो ढांप ले, यानी कि सारी चीज़ों को ढांप ले, हर तरफ अंधेरा छा जाए। वन्नहारी इदा तजल्ला, और कसम है दिन की जब वो रोशन हो जाए। और कसम है दिन की जब रोशन हो जाए, यानी कि रात का अंधेरा खत्म हो जाए, दिन का उजाला छा जाए, फैल जाए। तो ये माना है वन्नहारी इदा तजल्ला। तजल्ला के माने रोशन होना, और जल्ला युजल्ली बबे तफील से कहेंगे तो माना हो जाएगा रोशन करना। वन्नहारी इदा तजल्ला। वमा खलक़ अज़्ज़कर वल उन्सा, अज़्ज़कर का माना हो जाएगा नर, और अल उन्सा से मुराद हो जाएगा मादा। मुज़क्कर और मुअन्नस, नर मादा, ये माना होता है। इस आयत के अंदर जो माँ इस यहाँ पर आया हुआ है, इस माँ की नौयत क्या है, इस आयत का माना क्या है, तो इस माँ के बारे में दो तरह की बातें की गई हैं, या मुफस्सिरीन ने दो इसकी वजूहात ज़िक्र की हैं। पहला ये कि माँ यहाँ पर जो है ये माँ मसदरिया है, तो माना हो जाएगा वमा खलक़त ज़करा वल उन्सा। और तो मतलब क्या, मा खलक़ का माना हो जाएगा पैदा करना, मसदरी माना। तो और किस चीज़ की कसम, नर और मादा को पैदा करने की कसम। ये इसलिए क्योंकि नर और मादा को जो पैदा करना है, तो इस पैदाइश में क्या है काफ़ी सारे अजीब व गरीब बहुत पेचीदा मराहिल से ये सारे लोग गुज़रते हैं, पैदाइश होती है। तो इसीलिए क्या है, और ये अल्लाह ताला की कुदरत पर दलालत करती है, तो इसीलिए इससे ये अजीम है, इसलिए इसका तज़किरा यहाँ पर किया है। दूसरा चीज़, यहाँ माँ मसदरिया इसको ना माने, यहाँ पर जो वमा खलक़ अज़्ज़कर वल उन्सा है, इसके अंदर माँ को हम माँ मसदरिया ना माने, बल्कि इस माँ को क्या माने, हम इस माँ को मौसूला माने। वमा खलक़ अज़्ज़कर वल उन्सा, माँ मौसूला है, इसे असलन माँ क्या है, ये गैर आक़िल के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर माँ का माना मन के है, मन या अल्लज़ी के माने में। तो वल्लज़ी खलक़ अज़्ज़कर वल उन्सा, और अल्लज़ी से मुराद यहाँ पर कौन हो जाएगा, इससे मुराद अल्लाह ताला होगा। तो मुराद ये कि अल्लाह ताला अपनी कसम खा रहा है गोया कि यहाँ पर। तो वल्लज़ी खलक़ अज़्ज़कर वल उन्सा, तो कसम है रात की जब वो छा जाए या ढांप ले, और दिन की जब वो रोशन हो जाए, और उस ज़ात की या उसकी जिसने नर और मादा को पैदा किया। तो ये दोनों तरह से माना हो सकते हैं, या अगर हम मसरी माना जैसे मैंने पहले बताया तो, और नर और मादा को पैदा करने की कसम। इन सअयकुम लशत्ता, इन सअयकुम लशत्ता जो है, इसका माना क्या हो जाएगा कि यकीनन तुम्हारी कोशिश या तुम्हारा काम मुख्तलिफ है। शतीत की जमाती है शत्ता, शतीत उनका माना होता है मुतफर्रिक, अलग अलग। और जैसे मरीज़ की जमाती है मरदा, वैसे शतीत की जमा है शत्ता, यानी कि अलग अलग या मुतफर्रिक। यहाँ हो गया। और इन सअयकुम लशत्ता, ये जवाब है कसम का, यानी कि जवाब कसम है। इसी पर इत्तिफाक करते हैं, और इंशाल्लाह फिर और चीज़ें अगले दर्स में पढ़ेंगे।